वेलकम बैक टीचर्स एंड व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे, बच्चे जब असाइनमेंट को रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, सबमिट करते हैं, उसके बाद वो असाइनमेंट हमारे पास यानी कि टीचर के पास कहाँ पे आके सबमिट होता है और वहाँ से कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करना है और देखना है। दूसरी बात है, इस जो असाइनमेंट्स आएंगे उस असाइनमेंट में ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे चेक हुए पड़ेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज़ में मैंने पहले भी कहा था, पहले एपिसोड्स में मैंने कहा था कि जब हम मल्टीपल आंसर्स का देते हैं, अगर उसमें अगर कोई एक आंसर गलत है तो बच्चे को 0 मिलता है, उसमें स्कोर नहीं मिलता, पार्शियल स्कोर नहीं होता है। सो उसको भी हमें ठीक करना है, ठीक करके वापस उसको देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम इस ट्यूटोरियल के अंदर देखेंगे कि पहले कैसे एक्सेस करेंगे उसके असाइनमेंट को, उसके असाइनमेंट में जाके हम एडिटिंग कैसे करेंगे, यानी कि अगर जो स्कोरिंग नहीं दिया हुआ है, लाइक शॉर्ट आंसर से वहाँ पे स्कोरिंग नहीं होगा, शॉर्ट आंसर को कैसे स्कोर देना है, और एमसीक्यूज़ में मल्टीपल आंसर्स के केस में भी कैसे उसको ठीक करके उसको वापस देना है, ठीक है। ये दो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, तीन चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन पे हिट करिएगा, सो दैट यू विल गेट माय नेक्स्ट वीडियोस इमीडिएटली, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे 3 विंडो आप देख रहे हैं, 3 क्रोम के मैंने खोल रखा है। इसमें से ये मेरा क्लास है, आई एम द क्लास टीचर ऑफ दिस क्लास, ठीक है। सपोज मैं इस क्लास का क्लास टीचर हूँ, ये एक मेरा स्टूडेंट है, आप यहाँ पे इसको देखिए, ठीक है। ये दो निशान, ये 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये 2 अलग अलग स्टूडेंट के आईडीज हैं, ठीक है। जो मैंने ऑलरेडी एक असाइनमेंट उनको दिया हुआ है। ये असाइनमेंट है डेमो टेस्ट 10 नंबर का असाइनमेंट है, ये मैंने असाइन कर चुका हूँ उनको। तो आप जाके देखते हैं उन दोनों को मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्टूडेंट को डेमो टेस्ट 1 उसके क्लास में दिखा रहा है, असाइनमेंट दिखा रहा है डेमो टेस्ट 1, ठीक है। सिमिलरली इसको भी, इस बच्चे को भी डेमो टेस्ट 10 उसके ये में दिखा रहा है। अब ये दोनों इसको रेस्पॉन्स करेंगे, रेस्पॉन्स करने के बाद मेरे पास कैसे पहुंचता है, टीचर के पास कैसे आता है, और टीचर उसको कैसे एक्सेस करके देखेगा, ये देखेंगे। हम पहले इस रेस्पॉन्स को हम जवाब देंगे, ठीक है। एज ए स्टूडेंट, बीइंग स्टूडेंट मैं इसको रेस्पॉन्स दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने ओपन कर रहा हूँ व्यू असाइनमेंट। व्यू असाइनमेंट में जाने के बाद असाइनमेंट को खोलूंगा। असाइनमेंट को खोल के मैंने यहाँ पे अभी इससे पहले कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ अपने क्लास में मैं आपको लेके जा रहा हूँ। पहले यहाँ पे जब मैंने क्लास वर्क में जाके इस असाइनमेंट को बनाया, ठीक है, बनाने के बाद क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने असाइनमेंट को ओपन किया, एडिट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे जाके ये आप यहाँ पे गियर आइकन देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करिए। गियर आइकन में जाने के बाद सेटिंग्स है, जिसको हम कहते हैं सेटिंग्स, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे जनरल प्रेजेंटेशन क्विजेस दिखेगा। जनरल में कलेक्ट ईमेल एड्रेस, अगर आप क्लिक करोगे, अगर आपको ईमेल चाहिए उनका, तो आपके पास ईमेल आएगा। अगर इसको चेक नहीं करोगे तो ईमेल नहीं आएगा, असाइनमेंट आपके पास आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर साइन इन, लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स कह रहे हैं। अगर 1 रेस्पॉन्स आप चाहते हो कि एक ही कॉपी बच्चे के पास जाए, ठीक है, तो इस बॉक्स को आपने ऑन करना है, चेक करना है, ठीक है। उसके बाद रेस्पोंडेंट्स जो है, जो स्टूडेंट है, कैन एडिट आफ्टर सबमिट सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रेस्पॉन्सेस। वो एक बार सबमिट कर दिया, तो अगर आप चाहते हो कि वो सबमिट करने के बाद भी उसको अनसबमिट करके दोबारा एडिट करके दोबारा सबमिट करे, तो इस बॉक्स को आपने ऑन करना है, नहीं तो इस बॉक्स को, चेक बॉक्स को ऑन ना करिए, ठीक है। वो बच्चा जब रिजल्ट चला जाएगा, समरी देख सकता है, चार्ट्स देख सकता है, टेक्स्ट रेस्पॉन्सेस जो भी उसको आपने दिया होगा वो देख सकता है वो, ठीक है। इसके लिए मैंने चेक बॉक्स को ऑन किया हुआ है। सेकंड है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसा होगा, सो प्रोग्रेस बार दिखाएगा, कितने क्वेश्चन हो गए, कितने रह रहे हैं वो दिखाएगा। और शफल क्वेश्चन ऑर्डर को मैंने टिक किया हुआ है, ठीक है। सफल क्वेश्चन ऑर्डर को टिक इसलिए किया हुआ है कि सारे बच्चे जब खोलेंगे तो हर बच्चे के पास अलग अलग क्वेश्चंस तो वही होंगे, पर उनका ऑर्डर अलग अलग जाएगा, ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर्स में जाएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कस्टमाइज्ड ये कर दिया, जब वो सबमिट कर देगा तो उसको ये मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा कि योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिसीव्ड, ये उसको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ क्विजिस में। थर्ड ऑप्शन जो है क्विजिस है। क्विजिस के अंदर जाके मैंने कुछ एक सेटअप कर रखा है। जो गूगल फॉर्म में मैंने क्वेश्चंस बनाया हुआ है उसको मेक दिस है क्विज। अगर ये ऑप्शन ऑन होगा तभी स्कोरिंग होगा, नहीं तो स्कोर नहीं होगा, ये याद रखिए। अगर आपके पास रेस्पॉन्स आ गया और उसमें स्कोर ही नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स ये आपका ऑफ था, जब आपने असाइन किए थे उस टाइम पे ये ऑफ था, ठीक है। ये ज़रूर चेक करिएगा, ये ऑन होगा तभी जाके वो फॉर्म आपका, जो गूगल फॉर्म जिसमें आप क्वेश्चन बना रहे हैं, वो स्कोरिंग के लायक बनेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा वो। उसके बाद रिलीज ग्रेड कैसे करना है, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, यानी कि बच्चा जब रेस्पॉन्ड करता है उसको उसी टाइम वो देख सकता है स्कोर कितना है क्या है, उसको उसी टाइम मिल जाएगा,
ठीक है, पर वो स्कोर ऑथेंटिकेट नहीं होगा। क्यों ऑथेंटिकेट नहीं होगा? एक्चुअल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे मैंने कहा था एमसीक्यू के अंदर मल्टीपल आंसर्स अगर है, उसमें से किसी बच्चे ने एक गलत कर दिया, दो ठीक किया हुआ है, चॉइस ठीक किया हुआ है, तो उसको जीरो ही मिलेगा वहां पे, ठीक है ना। तो इसलिए उसके साइड से आपके पास सवाल आ सकता है कि मेरे 3 में से 2 ठीक था पर आपने 0 कर दिया, ठीक है ना। तो इसलिए उसको आपके पास जब आएगा आप उसको रीचेक करके वो स्कोरिंग ठीक कर जैसे करोगे उसके पास उसका एक्चुअल स्कोर जाएगा, ठीक है। तब तक उसके पास एक्चुअल स्कोर नहीं जाएगा, ठीक है, अगर ये ऑन है तो, ठीक है ना। अगर आप ये वाला ऑप्शन ऑन करेंगे लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, यानी कि ये आपको मैनुअल रिव्यू होगा जब आप फाइनल करोगे तब उसके पास स्कोर जाएगा, उससे पहले स्कोर नहीं जाएगा। ये तभी करना आप जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस के जब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का आपने ये करना है उस टाइम पे इसको चेक करना है आपने, उसमें कोई एमसीक्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस केस में आप ये कर सकते हो ताकि आप चेक करके उसको स्कोर दो और वो स्कोर उसके पास पहुंचे, ठीक है। उसके बाद पहुंचने के बाद रेस्पोंडेंट यानी कि स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें देख सकता है, मैं ये सारे ऑप्शन ऑन करके रखा हुआ है। जो क्वेश्चन उसने छोड़ दिया वो भी देख सकता है, कितने करेक्ट हैं वो भी देख सकता है, और पॉइंट वैल्यूज उसको कितने मिले हैं वो देख सकता है। ये सारा सेट करने के बाद आप सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन फॉर्म सेट हो गया, ठीक है। अब मैं बच्चे के आईडी पे जा रहा हूँ, ये मैंने उनको असाइन कर दिया, ठीक है। असाइन करके अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ स्टूडेंट के आईडी पे, ठीक है। स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। सो मेरा पहला स्टूडेंट, मैं इसके पास जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने अब ये अटेंड करेगा, ठीक है। ये जो भी स्टूडेंट है ये इस क्विज को अटेंड करेगा, अटेंड करके सबमिट भी करेगा, ठीक है। तो क्लास वर्क में हो गया, जाके यहाँ पे देखा उसके पास एक टेस्ट आया हुआ है, उसने क्लिक किया, ठीक है। देन असाइनमेंट में गया, असाइनमेंट गूगल फॉर्म को खोला उसने, अब यहाँ पे उसने आंसर देना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ पे देखिए मैंने ईमेल चेकबॉक्स नहीं दिया था तो यहाँ पे ईमेल के बारे में नहीं पूछ रहा है। अगर आप वहाँ पे ईमेल चेकबॉक्स अगर देते सेटिंग के अंदर जाके तो यहाँ पे उसका ईमेल आईडी मांगता और यहाँ पे बच्चे को देना पड़ता ईमेल आईडी, नहीं तो ये अगले पेज पे नहीं जाएगा, ठीक है। जब तक वो ईमेल आईडी नहीं भरेगा तब तक ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब इसमें इस बच्चे ने ये 2 टिक किए हैं, उसके बाद ये क्या है, डैश इज ए स्मॉल बट हाई स्पीड स्टोरेज एरिया फाउंड इन मोस्ट मॉडर्न सीपीयूज। अब मान के चलिए इसके अंदर इसने इसको टिक किया, ठीक है। और यहाँ पे ए कंप्यूटर क्लॉक साइकिल इज यूज्ड टू मेजर, मान के चलिए उसने इसको टिक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अभी पेज 1 ऑफ 2 दे रहा है यानी कि 2 पेज का है ये नेक्स्ट पेज आएगा। नेक्स्ट पे जाके अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर है, ठीक है। आंसर इन 1 सेंटेंस, इसका इंस्ट्रक्शन भी है कि आंसर इन 1 सेंटेंस, व्हाट इज ए कंप्यूटर, ठीक है। अब इसने सपोज ये आंसर दिया, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसने 1 सेंटेंस में आंसर दिया, सबमिट कर रहा है, ठीक है। सबमिट, ठीक है, सबमिट हो गया। व्यू स्कोर है, ठीक है। इसको इमीडिएटली स्कोर, क्योंकि हमने स्कोर वहां पे दे रखा है, ठीक है ना। व्यू स्कोर, ये जाके ये इसको ये स्कोर मिल जाएगा। अभी कितना मिल रहा है, 7 में से 3 मिल रहा है, ठीक है। अब ये 2 ठीक था, इसको मिल गया, ठीक है। ये भी ठीक था, ये इसका भी पॉइंट आ गया। ये गलत हो गया, 0 है, ठीक है। उसके बाद करेक्ट आंसर क्या था यहाँ पे दिखा दिया, जो हमने सिलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है ना। दूसरा है यहाँ पे देखिए, ये इसने तो आंसर लिखा है पर इसको स्कोर नहीं मिला है, ठीक है ना। ये जब आपके पास आएगा, आने के बाद आप जब स्कोर दोगे तब जाके वो स्कोर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और इसका एक्चुअल स्कोर दिखाई देगा इसको, ठीक है। अब मैंने इसका ये बंद कर रहा हूँ, ठीक है। इसके सबमिट हो गया, ठीक है। ये सबमिट होने के बाद हम इस स्टूडेंट से अब बैक जाते हैं दूसरे स्टूडेंट पे, ठीक है। ये दूसरे स्टूडेंट का है, अब ये भी आंसर देगा। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक ठीक कर रहा हूँ, एक गलत कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं इसका स्कोर क्या आता है। इसी तरह इसका मान के चलिए ये ठीक है, ठीक है। और इसने यहाँ पे दिया एक ये दे दिया मान के चलिए, ठीक है। नेक्स्ट पे जाके अब इसने इसका आंसर देगा, ठीक है। आंसर यहाँ पे दिया, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। सपोज इसने आंसर ये लिखा है, ये भी क्या करेगा, सबमिट करेगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद इसको भी स्कोर आएगा। अब इसका स्कोर देखिए क्या आ रहा है, इसके स्कोर 1 आउट ऑफ 7 है,
क्यों 1 आउट ऑफ 7 है? यहाँ पे देखो 0 हो गया, जबकि इसका एक ठीक है, एक तो मिलना चाहिए था, यहाँ पे एक नहीं मिला, इसका 0 हो गया। तो ये एडिटिंग आप करोगे, आपके पास पहुंचने के बाद आप एडिट करोगे। ये आंसर ठीक था, इसको आंसर मिल गया, ये भी गलत हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आंसर हुआ नहीं, सेम वही चीज़ है, जब आप स्कोर दोगे तो ये अपडेट होगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स ने अपना काम कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स का दोनों का मैंने डाउन कर दिया। अब मैं एज ए क्लास टीचर में मेरे क्लास में आ गया, ठीक है। उन्होंने सबमिट कर दिए, अब मैंने देखना है कि मेरे पास उनका रिस्पॉन्स आया कि नहीं है। अब रिस्पॉन्स अगर आया तो कहाँ से मैं देखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं जाऊँगा क्लास वर्क के अंदर, ठीक है। क्लास वर्क के अंदर जाने के बाद टेस्ट में जाऊँगा, ठीक है। असाइनमेंट, अब यहाँ पे देखिए 2 टर्न, मेरे पास इंडिकेशन ये आ गया कि 2 बच्चों ने दे दिया है, ठीक है। अब मैं इस फॉर्म पे जाऊँगा। अब यहाँ पे ये फॉर्म खुलने के बाद आप जाओगे एडिट में, याद रखो, आप सीधा क्लास वर्क में जाके उस फॉर्म को क्लिक करोगे, व्यू असाइनमेंट करोगे, देन एडिट में जाओगे, एडिट दिस फॉर्म में जाओगे। जब एडिट दिस फॉर्म में जाओगे देन ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिलेगा, देखिए क्वेश्चंस और रेस्पॉन्सेस के सामने 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 रेस्पॉन्सेस अपने पास आ चुका है, राइट। रेस्पॉन्सेस पे आप क्लिक करोगे, जब रेस्पॉन्सेस पे क्लिक करोगे यू कैन सी द रिजल्ट्स ओवर हियर, ठीक है ना। यहाँ से रिजल्ट, अब ये रिजल्ट को कैसे, आपके पास समरी है, ये अभी जो देख रहे हो दैट इज द समरी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइज है, क्वेश्चन वाइज देखना है, आप क्वेश्चन पे क्लिक करोगे, आपको क्वेश्चन वाइज आंसर दिखेगा, किसने क्या आंसर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का किसका कितना स्कोर है, ठीक है। अब इंडिविजुअल में अब यहाँ पे देखिए, इसका 2 ठीक था, इसका 1 ठीक था, इसका ये गलत था, ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे स्कोर नहीं है, ठीक है, ये पहला स्टूडेंट है, ठीक है, पहला स्टूडेंट है। सो ये स्टूडेंट कैसे पता चलेगा आपको, अब ऊपर आप देखोगे 1 ऑफ 2 दिया हुआ है, ठीक है, दिस द फर्स्ट स्टूडेंट है, दोनों में से पहला स्टूडेंट है, ठीक है। अब पहला स्टूडेंट का आप स्कोर जाकर ठीक करोगे, कहाँ पे, आंसर इन 1 सेंटेंस में, इस यहाँ पे मान के चलिए आपका आंसर पार्शियल ठीक लगा, तो आप यहाँ पे आपके हिसाब से आप दे सकते हो स्कोर, ठीक है। मैंने मान के चलिए इसको 1 मार्क दिया, इसको सपोज 1 मार्क मैंने दिया, ठीक है। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करोगे तो पहले का स्कोरिंग सही हो गया, ठीक है। अब आप जाओगे यहाँ से नेक्स्ट रिस्पॉन्स पे, नेक्स्ट रिस्पॉन्स पे जाके सेम उसी तरह आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे इसका 1 ठीक था पर यहाँ पे स्कोर नहीं मिला, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट गिव द एप्रोप्रिएट स्कोर हियर, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने जाना है, फिर कहाँ पे, जहाँ पे उसका शॉर्ट आंसर था, शॉर्ट आंसर में जाके ये इसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, सपोज मैंने यहाँ पे इसको 2 पॉइंट्स दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव पे क्लिक हो गया, क्लिक होने के बाद आप क्वेश्चंस में आप आ जाइए वापस अपने क्लास के अंदर, ठीक है। वहाँ होने के बाद जब आपने ये में आओगे, ऑल स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है, जैसे आपने एडिट कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद रिटर्न, रिटर्न में रिटर्न कर देना आप, ठीक है। अब उनके पास वो स्कोर सारे चले गए, ठीक है। जो आपने एडिटिंग किया, जो भी किया, वो सारा उनका स्कोर भी अपडेट हो जाएगा। ये हो गया, ये समरी आ गया, ठीक है। देन बैक टू क्लास, अब आप बोलोगे स्कोर कहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब वक्त है, जो आपके पास स्कोरिंग आया हुआ, जो आपने उनको भेज दिया, करेक्शन करके एडिटिंग करके भेज दिया, अब उस रिपोर्ट को जनरेट करना है और बच्चों का डिटेल्स के साथ हमने स्कोर को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए क्या करना है, अपने क्लास वर्क में ही आप जाओगे आपके असाइनमेंट पे, ठीक है। असाइनमेंट पे जाके असाइनमेंट को खोलोगे, देन एडिट पे क्लिक करना है, वापस रेस्पॉन्सेस में, रेस्पॉन्सेस में जाके इस 3 डॉट्स है, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने क्या करना है, डाउनलोड रेस्पॉन्सेस डॉट CSV, ठीक है। ये स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में होगा, इसको आपने क्लिक करना है, ये डाउनलोड होगा। डाउनलोड याद रखिए, जहाँ पे भी आप डाउनलोड कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर में या मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल पे डाउनलोड होगा। इसको आपने सेव करना है। सेव करने के बाद अब मैं आपको उस फाइल में जाके दिखा रहा हूँ जो डाउनलोड हुआ, डाटा किस तरह से डाउनलोड होता है, ठीक है। ये वो फाइल है, ठीक है। जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किए होंगे, जिस फोल्डर में, उस फोल्डर में जाके उस फाइल को आपने डबल क्लिक करना है और वो स्प्रेडशीट खुलेगा। ये रिपोर्ट है, अब इसके अंदर आपको डिटेल रिपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या क्या है, ये मैंने आपको एक बार दिखाता हूँ सारा। आप देखिए, ये ऊपर जो है ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने लिखा था ये क्वेश्चन है, इसमें पहले स्टूडेंट का, ये पहला स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट का रेस्पॉन्स क्या है, क्या क्या रेस्पॉन्स दिया उसने, ठीक है, कितने गलत हैं कितने ठीक है, ठीक है। वो सारा डिटेल यहाँ पे, उसको किस में से कितना मिला। उसी तरह सेकंड स्टूडेंट का भी स्कोर ये है, ठीक है। जैसे हमने लास्ट में एडिट किए थे, एडिट करा हुआ स्कोर है ये,
ठीक है, फाइनल स्कोर है। ठीक है, जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो ये इस फॉर्मेट में ये होगा। आप इसके बाद अगर ये डिटेल देना चाहते हो बच्चों को तो आप ये भेज सकते हो। ठीक है, दूसरा है नहीं, अगर आपने प्रिंट आउट करना चाहते हो, ठीक है, रेस्पॉन्सेस का प्रिंट आउट्स निकालनी है, तो आपने इसी बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करके प्रिंट ऑल रिस्पॉन्सेस अगर आप करोगे, ठीक है, प्रिंट ऑल रिस्पॉन्सेस करोगे तो ये आपका प्रिंटर के साथ अगर अटैच है तो ये प्रिंटर पे चला जाएगा। नहीं, अगर प्रिंटर के साथ अटैच नहीं है तो आप सेव एज पीडीएफ करके भी सारे रेस्पॉन्सेस को डिटेल आप एक फाइल के फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में आप अपने पास सेव रख सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। किसने रेस्पॉन्स दिया, किसने नहीं दिया, ठीक है, वो सारी डिटेल्स और क्या क्या स्कोर था। अगर एक लेटेस्ट स्टेज पे अगर आपने देखना है, हार्ड कॉपी देखना है, तो इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी आप इनको सेव कर सकते हो। ठीक है, सो ये है कि रिस्पॉन्स बच्चा सबमिट करने के बाद आपके पास कैसे आता है, आपको कहाँ से लेनी है, ठीक है, उसमें चेंजेस कैसे करना है, स्कोरिंग कैसे करना है, ठीक है ना, शॉर्ट आंसर जिसको आपने अनचेक्ड जो आंसर्स हैं उनको चेक करके कैसे दोबारा उसको करना है। जैसा आप चेक कर दोगे वैसे ही उस बच्चे के पास अपडेट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी इसके बाद हम देखते हैं जब ये आपने जो भेजी है उनके पास वो अपडेटेड स्कोर पहुंचा कि नहीं पहुंचा है। ठीक है, सो मैं एक स्टूडेंट का आईडी खोल रहा हूँ। ठीक है, स्टूडेंट का आईडी में जाके यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, सेम वही है, उसके उसी में जाओ। पहले उसने व्यू स्कोर किया था, व्यू स्कोर में कम स्कोर था, अब हम दोबारा व्यू स्कोर करेंगे। अब देखते हैं, अब देखिए इसका 1 था पहले, 3 पॉइंट और मिला यहाँ पे, ये 2 ठीक था। ठीक है, ये भी ठीक था, ये तो गलत था ही, और यहाँ पे इसको आ गया 1 आउट ऑफ 3 हमने दिया था। ठीक है, 1 आउट ऑफ 3 दिया था तो 1 यहाँ पे पॉइंट इसको मिला हुआ है। ठीक है, ये मिलने के बाद इसका स्कोर ऐड होकर फाइनल स्कोर है ये। ठीक है, इसी तरह दूसरे का जो था उसका भी स्कोर कम था, यहाँ पे हम जाके देखते हैं उसका स्कोर क्या था। ये अपडेटेड स्कोर उसको मिलेगा। यहाँ पे देखिए इसमें इसने एक ठीक किया था, 0 दिखाया था, पर यहाँ पे अब 1 दिखा रहा है क्योंकि आपने इसको करेक्शन कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली शॉर्ट आंसर में हमने उसको 2 पॉइंट्स दिए थे, 2 पॉइंट्स यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया। अब इसका टोटल जो उसके पास गया हुआ है वो ये स्कोर गया हुआ है। सो दिस इज द वे हमने रिस्पॉन्स को रिसीव करने के बाद कहाँ से उसको एक्सेस करना है और उसमें चेंजेस कैसे करना है और स्कोरिंग कैसे देना है। होप दिस विल क्लियर योर डाउट्स हाउ टू find the assessments, where you can find the assessments in your class work area। ये आपका क्लास वाइज आएगा, जिसका जो जो क्लास होगा उसके क्लास वाइज ही बच्चों का रिस्पॉन्स आएगा आपके पास। ठीक है ना, क्योंकि आप उसी क्लास में जा रहे हो ना, उसी क्लास में जाओगे तो उसी क्लास के अंदर ये चीज़ें मिलेगा। आप ये डाउट ना करोगे सारों का इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा नहीं होगा, क्लास वाइज ही होगा, सेक्शन वाइज होगा। ठीक है, अलग अलग रिस्पॉन्स आएंगे आपके पास। सो डोंट वरी कि आप अगर 4 क्लास में पढ़ाने जा रहे हो तो चारों क्लास का इकट्ठा एक साथ आ जाएगा, आपको उसमें बैठ के फिर सेग्रीगेट करना पड़ेगा। नहीं, ये आप जिस क्लास के अंदर जाओगे, जिसको आपने असाइन किया हुआ है, उसी की रेस्पॉन्स उसी क्लास के अंदर दिखेगा, वो दूसरी जगह पे नहीं दिखेगा। ठीक है, सो होप ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, स्कोर को एडिट भी करना है और दोबारा उसको वापस भी करना है, ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आई मेड इट क्लियर। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक इट क्लियर। होप you will like it. If you like it, then definitely don't forget to subscribe and hit the bell icon. It's my request to you, so that whenever I create any videos or any next updates, you will get immediately. Thank you very much for watching.